हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के अंदर गिंकोवेल्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। डिवीजन जिम्नोस्पर्म, क्लास कोनीफेरोप्सिडा, ऑर्डर गिंकोस, फैमिली गिंकोएसी एंड जीनस गिंको। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका अकरेंस। तो ट्रायस्टिक एंड मीसोजोइक पीरियड में से देखा गया था, जो कि अब फॉसिल्स प्लांट उनमें होते हैं, लेकिन एक ये लिविंग प्लांट जो रह गया है गिंको बोलेवा, एक ऐसी स्पीसीज का जीनस है जो कि आज भी लिविंग है और बाकी इसकी स्पीसीज के सारे प्लांट्स जो हैं वो फॉसिल हो चुके हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी। दिस इज टॉल एंड डेंस ट्री। इसका ट्री जो होता है बहुत ही टॉल एंड डेंस होता है, घना होता है। ये जिम्नोस्पर्म की तरह लगता नहीं है, ये एंजियोस्पर्म की तरह प्लांट्स की तरह लगता है, पर ये एक्चुअली जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज है। टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। लीव्स आर फैन शेप्ड। आपने फैन को तो देखा ही होगा, तो ये कुछ फैन शेप जैसी होती है। एंड डाइकोटोमसली यहाँ से वी शेप्ड में ब्रांच्ड होती है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड बोलते हैं इस कंडीशन को। टू टाइप्स ऑफ शूट प्रेजेंट होते हैं, शॉर्ट शूट, लॉन्ग शूट। शॉर्ट शूट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने मार्क किया है। शॉर्ट शूट ये छोटा होता है, जिसपे लीव्स आती हैं, एंड लॉन्ग शूट जिसपे शॉर्ट शूट आता है। देन प्लांट इज डायोसियस एंड स्लो ग्रोइंग। प्लांट जो होता है वो मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, डायोसियस कंडीशन होती है। एंड स्लो ग्रोइंग होता है, जल्दी जल्दी ग्रो नहीं करता, बहुत स्लो ग्रो करता है, तो ये बहुत सालों में ही बड़ा हो पाता है। मैच्योर सीड लार्ज एंड फ्लैशी। जो उसका सीड होता है मैच्योर हो जाने के बाद, उसकी जो आर्किगोनिया फर्टिलाइजेशन के बाद जो मैच्योर होती है, तो उसका फ्रूट बनता है, वो बहुत लार्ज एंड फ्लैशी होता है। कई जगहों पे इसको खाया भी जाता है, हमारे इंडिया में से बहुत कम खाया जाता है। डाइकोटोमसली ब्रांच लीफ, मैं आपको बता चुकी हूँ, फैन शेप लीफ में डाइकोटोमस ब्रांच्ड होती है। देन हम देखेंगे एनाटॉमी। पहले हम देखेंगे स्टेम एनाटॉमी। म्यूसिलियस डक्ट प्रेजेंट। इसकी स्टेम में म्यूसिलियस डक्ट प्रेजेंट होती है, जो कि एक चिपचिपा मटेरियल होता है, जो कि नरिशमेंट को बनाए रखती है, स्टेम में बनाए रखता है। बिटवीन कॉर्टेक्स लेयर, कॉर्टेक्स के लेयर्स के बीच में होती है ये म्यूसिलियस डक्ट। लीफ ट्रेसेस आर प्रेजेंट। लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट होती हैं, एंड उसमें जाइलम एंड फ्लोएम आप देख सकते हैं। यहाँ पे जाइलम एंड यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट है। इनमें भी वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है लीफ ट्रेसेस में, ताकि लीव्स में जो है वो मिनरल्स वाटर सप्लाई होते रहें। देन सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम एंड कैम्बियम प्रेजेंट। सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उसके लिए कैम्बियम प्रेजेंट होती है। यहाँ कैम्बियम के आगे पीछे यहाँ फ्लोएम एंड जाइलम प्रेजेंट होते हैं। मेडुलरी रेस प्रेजेंट होती हैं, पास वाटर एंड मिनरल्स एंड वाटर को पास थ्रू करने के लिए। पेरिफेरल सेल्स, जो पेरिफेरल साइड पे जो सेल्स होती हैं, किनारों पे जो सेल्स होती हैं, उनमें मिनरल्स एंड वाटर कैसे पहुंचता है, मेडुलरी रेसेस के थ्रू। पिथ प्रेजेंट इन सेंटर पे यहाँ पे पिथ प्रेजेंट होता है। तो ये थी हमारी स्टेम की एनाटॉमी। देन हम देखेंगे लीफ एनाटॉमी। द लीव्स हैव क्यूटिकल। हर लीव्स के ऊपर क्यूटिकल होती है, स्टोमा होता है, अपर एपिडर्मिस होती है, एंड पैरेन्काइमेटस सेल्स तो प्रेजेंट ही होती हैं। पैरेन्काइमेटस सेल्स स्पॉन्जी होती हैं। स्पॉन्जी क्यों होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट है इन लीफ। लीफ में जब इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है तो वो लीफ पैरेन्काइमेटस सेल्स के बीच जो स्पेस है उसकी वजह से स्पॉन्जी हो जाती हैं। देन म्यूसिलियस डक्ट प्रेजेंट होती है नरिशमेंट के लिए। जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है लीफ में, ताकि वाटर रहे, वाटर मिनरल्स की सप्लाई होती रहे। देन इसके बाद हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन इज डिफिकल्ट इन दिस प्लांट। इस प्लांट में रिप्रोडक्शन बहुत ही डिफिकल्ट होता है। दिस इज डायोसियस प्लांट, इसीलिए डायोसियस प्लांट है, बस इसीलिए इसका जो रिप्रोडक्शन है वो थोड़ा टफ होता है, क्योंकि डायोसियस प्लांट में पॉलिनेशन जो है वो बहुत ही मुश्किल से होता है। सो रिप्रोडक्शन इज टफ इन गिंको वोलेवा। याद रखिएगा, गिंकोएल्स में जो गिंको वोलेवा है वही एक लिविंग जीनस है, ये लिविंग स्पीसीज है, गिंको वोलेवा कहते हैं इसे। इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द मेल एंड फीमेल प्लांट इन देयर यंग स्टेज। इनकी यंग स्टेज में जो है वो मेल एंड फीमेल प्लांट को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बिकॉज दे लुक्स लाइक सेम, ये दोनों ही सेम दिखते हैं, तो ये बताना बहुत मुश्किल है कौन सा मेल है एंड कौन सा फीमेल है। जब ये थोड़े मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद हम इन्हें
परफेक्टली बता सकते हैं कौन सा प्लांट मेल है एंड कौन सा फीमेल। देन इसके बाद हम देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। स्ट्रोबुलस आर प्रेजेंट इन क्लस्टर्स। माइक्रोस्पोरेंजिया में जो स्ट्रोबुलस होते हैं, आई मीन जिम्नोस्पर्म में जो स्ट्रोबुलस होते हैं मेल गैमेट के फॉर्म में, वो क्लस्टर्स के फॉर्म में होते हैं। वो बहुत सारे होते हैं, एक दो नहीं होते, या 4-5 होते हैं, तो क्लस्टर्स के फॉर्म में होते हैं। इन एवरी माइक्रोफिल्स हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। ये स्ट्रोबुलस है, स्ट्रोबुलस में माइक्रोफिल्स होते हैं, ये माइक्रोफिल्स है। एक माइक्रोफिल में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पर्म सेल्स होते हैं जिनको हम स्पोर्स भी कहते हैं। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। एंड जो स्पोर्स के बगल से यहाँ पे पेरिफेरल साइड पे टैपिटम प्रेजेंट होती है। टैपिटम इन्हें मिनरल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए ये पाई जाती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया में ये जिम्नोस्पर्म के गिंगल्स में इस टाइप से दिखाई देती है। ये फर्स्ट एंड सेकेंड मेगास्पोरेंजिया इस तरह से दिखाई देती हैं। एंड इनकी एक मेगास्पोरेंजिया के अंदर इस तरह का दिखाई देता है, एलएस है ये, ओव्यूल का एलएस इस टाइप से दिखाई देता है। सो 2 आर्किगोनिया एग प्रेजेंट, 2 आर्किगोनिया एग प्रेजेंट होते हैं एक मेगास्पोरेंजिया के अंदर। आउटर लेयर इंटेगुमेंट प्रेजेंट विच इज अ स्टोनी। जो आउटर लेयर की इंटेगुमेंट होती है वो स्टोनी होती है। पॉलन चेंबर प्रेजेंट, पॉलन चेंबर प्रेजेंट होता है फॉर पॉलन ट्यूब टू एंटर पॉलन ट्यूब। माइक्रोपाइलर प्रेजेंट होता है जो कि पॉलिनेशन ट्यूब को अंदर लाने के लिए गेट फॉर्म में होता है, प्रेजेंट फॉर पॉलिनेशन एंड फ्यूजन। टेंट पोल प्रेजेंट होता है। टेंट पोल प्रेजेंट होता है क्यों? ये जो टेंट पोल है वो प्रेजेंट होता है इन आर्किगोनियम को न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स प्रोवाइड कराने के लिए। देन न्यूसिलस कॉलर आल्सो प्रेजेंट एंड कवर टू आर्किगोनिया एग। ये जो दोनों एग हैं उसको कवर किए हुए ये न्यूसिलस एंड कॉलर प्रेजेंट होती है। तो ये था हमारा मेगास्पोरेंजिया। देन इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद है हमारा पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो हम इसके फ्यूजन प्रोसेस देख लेते हैं। पॉलिनेशन पॉसिबल बाय विंड। पॉलिनेशन होता है विंड के थ्रू होता है एंड बर्ड्स के थ्रू होता है। बहुत ही टफ इनका पॉलिनेशन होता है। आफ्टर पॉलिनेशन देयर इज फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन के बाद जब स्टिग्मा पे पोलन गिर जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। देन फॉर्म्ड जाइगोट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद सिंगेमी होने के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। देन एम्ब्रियो के बाद ये फ्लैशी फ्रूट जो आपको दिखाया था मैंने पहले भी, वो रेडी हो जाता है। देन ये रेडी होने के बाद अगर हम इसकी लाइफ साइकिल देखें तो इसका सीड जो है वो वापस से सरफेस पे गिरेगा। सरफेस पे गिरने के बाद एक नया प्लांट जर्मिनेट करेगा। सो ये था हमारा आज का गिंकोएल्स का गिंको बिलोबा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी टॉपिक आपको जानना हो तो आप बेशक मुझसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।